चलिए हम सबसे पहले डायरेक्टरी में जाते हैं जहां हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं इस डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। यहाँ एक फोल्डर है प्रोजेक्ट्स के नाम से। इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ अकाउंट मैनेजर के नाम से, जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये अकाउंट मैनेजर हो गया। इसके अंदर हम बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम बैकएंड का कोड लिखेंगे जो हमारा पाइथन जांगो में होगा। मैं पाइथन 3.12 यूज कर रहा हूँ। आप अपने पाइथन के वर्जन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। सबसे पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे अपने बैकएंड प्रोजेक्ट के लिए। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। कमांड रन करता हूँ। एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट हो गया है। चलिए हम जांगो का वर्जन 4.2 इंस्टॉल करते हैं। अब जांगो कोर्स हेडर्स इंस्टॉल करते हैं 4.4.0। अब जांगो एनवायरनमेंट इंस्टॉल करते हैं 0.11.2। रेस्टा फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लेते हैं 3.15.2 का। रेस्टा फ्रेमवर्क का सिंपल JWT भी इंस्टॉल कर लेते हैं 5.3। मैं सेफ्टी के लिए सेटअप टूल्स भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलिए अब प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, सो हमारा अकाउंट मैनेजर बैकएंड के नाम से प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। इसके अंदर चलते हैं। अब हम एक ऐप भी यहीं पर क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट्स के नाम से। तो ओवरऑल हमारा सब कुछ रेडी है। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। अब मैं अपना आईडी ओपन करता हूँ। ओके, इसमें इस प्रोजेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ यहाँ से। हम एक स्टेप बैक जाते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देते हैं। वापस आते हैं, प्रोजेक्ट रन करते हैं। ओके, अब ब्राउजर में ओपन करते हैं इसे। तो हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अभी के लिए इसे स्टॉप कर देता हूँ और मैं जो पैकेज इंस्टॉल किया हमने उसे रिक्वायरमेंट फाइल में राइट कर लेता हूँ। तो हमारा requirements.txt क्रिएट हो गया है। इसमें हमने राइट कर लिया है अपने सारे पैकेज को। चलिए
अब हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के बेसिक सेटअप को क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक इन्वायरमेंट फाइल बनाता हूँ रूट डायरेक्टरी में ही .env.local के नाम से। इसमें मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मैं मैक्सिमम टाइम पे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करके रख दिया है पहले से। दूसरा रीजन है कॉपी पेस्ट करने का, ताकि समय बचे। कंटेंट मैं राइट करूंगा तब भी वही होगा और कॉपी पेस्ट करूंगा तब भी वही होने वाला। तो ये दूसरा रीजन है, ताकि समय बच जाएगा और आप वैसे भी पॉज करके सेम कंटेंट को राइट कर लेंगे। तीसरा रीजन है कि हाई चांस है कि अगर मैं मैन्युअली राइट करूंगा तो कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, जिसे डिबग करके फिक्स करने के टाइम पे आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप डिविएट होंगे एक्चुअल पॉइंट से। तो मैं वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम कॉपी पेस्ट ही करूंगा, बट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप अपना एफर्ट लगाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पेस्ट कर देता हूं। ये हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो गया। सबसे पहले मैं इन आइटम्स को फिक्स कर लेता हूं, क्योंकि ऐसा सिंटेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। अगर आपको कमेंट लिखना हो तो लाइन के ठीक ऊपर लिख लें। अगर सेम लाइन में कमेंट लिखेंगे तो ये ब्रेक करेगा, हाई चांस है ऐसा होने का। और उसके अलावा ये जो इज इक्वल टू है, इसके दोनों साइड में से किसी में भी स्पेस या फिर वैसा कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी के लिए ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम सेटिंग्स में चलते हैं। हमारा सेटिंग्स यहाँ पर है। सबसे पहले हम कुछ पैकेज को इंपोर्ट करेंगे जो हमारे काम का होगा। तो मैंने पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रीड करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे इन्वायरमेंट में बाय डिफॉल्ट लोकल आ जाएगा। तो हमारा जो env फाइल बन के आएगा वो .env.local के नाम से आएगा, जो हमने अभी क्रिएट किया है। और उसी इन्वायरमेंट फाइल को हम रीड करके env में स्टोर कर लेंगे। सो ये उसका ओवरऑल प्रोसेस हो गया। हमने डिबग और ईमेल होस्ट को कर लिया है। अब चाहे तो डायरेक्टली हमने जितने भी इन्वायरमेंट फाइल में वेरिएबल्स यूज किया है, डायरेक्टली आप सेटिंग्स में उसे एज इट इज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स और उनके वैल्यू को सेटिंग्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पर आपको बस ध्यान ये रखना होगा कि इसके लिए आपको डबल कोड देना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी देना पड़ेगा, इसके लिए देना पड़ेगा। तो जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनके लिए आपको डबल कोड देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम इंस्टॉल्ड एप्स में आते हैं। इंस्टॉल्ड एप्स में इन 4 एप्लीकेशंस को पुट कर देते हैं। इसे भी चेंज करके मैं env से ले लेता हूँ। अब मिडिलवेयर में आते हैं। मिडिलवेयर में इसके नीचे हम CS कोर्स मिडिलवेयर को यूज कर लेते हैं। अगर आप ये नहीं यूज करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट ब्रेक करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मिडिलवेयर है, अब इसे मिस मत करिएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखने का है कि आप जितनी भी चीज़ों को टाइप करेंगे कोशिश करिएगा कि एग्जैक्टली सेम हो। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आपका एप्लीकेशन ब्रेक करेगा और आपको डिबग करना पड़ेगा। तो वैसे केस में अगर वन लाइनर इशू आपको दिखता है, आप उसे गूगल या फिर दूसरे सर्च इंजन पे सर्च कर लें और आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप उस
इशू के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो चैट जीपीटी का यूज़ करें, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इस टेम्पलेट्स में भी हम सेटअप कर देते हैं। सो इसका हम यूज़ करेंगे ईमेल सेंड करने के लिए, टेम्पलेट बनाएंगे तब। तो सबसे लास्ट में आते हैं, यहाँ पर हम लॉगर को सेट कर लेते हैं। सिंपल सा लॉगर हो गया। थोड़ा और नीचे आते हैं और रेस्टा फ्रेमवर्क की सेटिंग्स को यूज़ कर लेते हैं और इसके नीचे हम सिंपल JWT का जो कॉन्फ़िगरेशन था उस पूरे को यहाँ पर ले लेंगे। अब डायरेक्टली चाहे तो सेटिंग्स फाइल्स में एज इट इज रख सकते हैं, पर मैं स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। लेंदी है पर ये स्टैंडर्ड है। अब देख सकते हैं ये हमारा सिंपल JWT का कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इजली रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं। मोस्टली अगर आप चैट जीपीटी यूज करें, आप इन हर एक वेरिएबल को डिटेल में समझ सकते हैं, तो आप इतना एफर्ट लगाइएगा। अब दो सेटिंग्स और कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये हो गया। इसके अलावा एक और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अपने अकाउंट्स में जाते हैं, तो यहाँ पर एक वैलिडेटर क्रिएट करते हैं फाइल। इस वैलिडेटर्स में मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये वैलिडेटर मैं क्रिएट कर रहा हूँ पासवर्ड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो आप जब भी एक वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखता होगा कि पासवर्ड क्रिएट करेगा कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है कि उसका मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए और कौन कौन से टाइप के उसमें कैरेक्टर्स यूज होने चाहिए। तो मैं उन्हीं चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर ले रहा हूँ मैनुअली। सबसे पहले स्पेशल कैरेक्टर का वैलिडेटर इंप्लीमेंट करते हैं। उसके नीचे आते हैं, अपर केस का वैलिडेटर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। नीचे आते हैं और लोअर केस का भी वैलिडेटर इंप्लीमेंट कर लेते हैं और फाइनली डिजिट का वैलिडेटर भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एफ से। ये फॉर्मेट हो गया और वापस अपने सेटिंग्स पे आते हैं, ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड वैलिडेटर है। इस पासवर्ड वैलिडेटर में हम अपने वैलिडेटर्स को यूज कर लेंगे। सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग वैलिडेटर को अपडेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपडेट कर लिया है एग्जिस्टिंग वैलिडेटर्स को, जो जांगो का इनबिल्ट वैलिडेटर है। इसके नीचे हमने जो वैलिडेटर्स क्रिएट किए हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, फाइल हमारा फॉर्मेट हो गया है। फाइनली हमारा सेटअप रेडी है। अब हम सर्वर को फिर से रन कराते हैं। ब्राउजर में ओपन करते हैं। सो हमारा सर्वर सही काम कर रहा है। सो हमारा बेसिक सेटअप भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम मॉडल पर काम करेंगे। सो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली बेस्ड है यूजर के अकाउंट से रिलेटेड। सो इसके लिए सबसे हमारा पहला काम होगा यूजर का मॉडल क्रिएट करना, क्योंकि हमारे सारे ऑपरेशंस मॉडल्स पर ही होने वाले हैं, इसलिए हम सबसे पहले मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मॉडल्स क्रिएट करते हैं यूजर के लिए। उसके लिए हम models.py में जाते हैं। सबसे पहले मैं डिफॉल्ट पैकेज जो हमें यूज करने हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ये पैकेज हैं जो हमारे यूज होंगे। इसके बाद मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके बाद हम यूजर मैनेजर क्लास क्रिएट करेंगे, जो कुछ ऐसा होगा। इस यूजर मैनेजर के अंदर हम दो फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक फंक्शन नॉर्मल यूजर के क्रिएशन के लिए और दूसरा सुपर यूजर के क्रिएशन के लिए।
सो जब हम एक नॉर्मल यूजर को क्रिएट करेंगे उसके लिए ये फंक्शन यूज करेंगे जिसमें हम यूजर से ईमेल, नेम, टर्म्स एंड कंडीशंस और पासवर्ड का इनपुट लेंगे और इस वेरीफाइड फ्लैग जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। ये इस वेरीफाइड है वो दिखाएगा कि यूजर ने अपना ईमेल वेरीफाई किया है कि नहीं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। सो हम जब भी एक यूजर को रजिस्टर करने का ऑप्शन देते हैं तो उसके ईमेल के थ्रू वेरीफाई कराते हैं, ठीक, लिंक को। सो ये इनेबल करेंगे जब यूजर ईमेल के थ्रू आएगा तब, उसके बाद यूजर लॉगिन करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। सो अभी के लिए हम इसे फॉल्स रखते हैं बाय डिफॉल्ट। तो हमारा अगला फंक्शन होगा सुपर यूजर के क्रिएशन के लिए, जो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सुपर यूजर का ईमेल होगा, नाम होगा, टर्म्स कंडीशंस एंड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट नन होगा और सुपर यूजर हमेशा वेरीफाइड होगा, वो स्टाफ भी ट्रू होगा उसके लिए और इस सुपर यूजर तो ट्रू रहेगा ही। तो ये हमारा यूजर मैनेजर हो गया। चलिए अब यूजर का मॉडल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यूजर का क्लास डिफाइन कर देता हूँ। सो ये हमारा यूजर हो गया। इसके लिए जो हमने मॉडल डिफाइन किया है, सबसे पहले एक ईमेल फील्ड हो गया जो हमेशा यूनिक होगा। उसके बाद नेम का फील्ड आएगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस का बुलियन फील्ड होगा जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, फिर इस वेरीफाइड का फ्लैग होगा जिसे हमने अभी पहले डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, जो ईमेल वेरीफाई करने के काम आएगा। जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये फ्लैग फॉल्स रहेगा और यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। अगला है इज एक्टिव। ये होगा किसी यूजर के अकाउंट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। एग्जांपल के लिए कोई यूजर चाहता है कि वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर ले आपकी वेबसाइट से, तो उस टाइम पे इस फ्लैग को फॉल्स कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग ही अपने व्यूज में लॉजिक को हैंडल कर लेंगे कि अगर ये एक्टिव नहीं है तो यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। उसके बाद आपका कोई इंटरनल यूजर या स्टाफ है तो उसके लिए ये फ्लैग काम आएगा और ये सुपर यूजर के लिए ये फ्लैग काम आएगा। तो उसके बाद क्रिएटेड और अपडेटेड डेट, ये दो हमारे फील्ड्स हो गए। चलिए इसके बाद हम ग्रुप्स और यूजर परमिशंस को भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये ग्रुप्स एंड यूजर परमिशंस का इंप्लीमेंटेशन हो गया और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो यूजर मैनेजर से आएगा। सो हमने यूजर मैनेजर ऊपर क्रिएट किया है, वही ऑब्जेक्ट यहां पर बन के आएगा। और देखिए हम जब एडमिन पैनल पर जाएंगे तो एडमिन पैनल के लॉगिन के लिए बाय डिफॉल्ट नेम अवेलेबल होता है जेंगो की तरफ से, पर हम नेम नहीं यूज करके ईमेल यूज करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ईमेल दे दिया और इसके बाद टेबल का नेम यूजर्स रखेंगे और बाय डिफॉल्ट हमने स्ट्रिंग को ईमेल में कन्वर्ट कर लिया है और उसके साथ परमिशन और मॉडल परमिशंस को भी ऐड कर दिया। ये हमारा यूजर का मॉडल हो गया। इसके बाद हम दो मॉडल और बना लेते हैं, अभी बना करके छोड़ देते हैं, बाद में इसका यूज करेंगे। तो हमारा एक मॉडल होगा ईमेल वेरिफिकेशन टोकन को ट्रैक करने का, जिसमें हमारे फील्ड्स होंगे, एक यूजर का फील्ड होगा, एक टोकन होगा, कब क्रिएट हुआ है, कब यूज किया गया है और इसे कब एक्सपायर करना है। तो ये टोकन के लिए यूज हो जाएगा। चलिए एक और मॉडल क्रिएट करते हैं जिसका पर्पस होगा यूजर के लॉगिन या लॉग आउट के हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करना। तो ये हो गया जिसमें एक लॉगिन अटेम्प्ट में हमारा एक्शन हो जाएगा, या तो लॉगिन का होगा या लॉग आउट का होगा। सो हमारे पास ईमेल होगा जिसके थ्रू यूजर लॉगिन या लॉग आउट करेगा, तो उस ईमेल को हम ट्रैक करेंगे। वो उसका लॉगिन या लॉग आउट सक्सेस है कि फेलियर है उसको भी ट्रैक करेंगे
और एक्शन, उसने लॉगिन का एक्शन परफॉर्म किया या लॉगआउट का, उसको ट्रैक करेंगे और टाइम स्टैम्प भी देंगे। और हमने मेटा में टेबल का नाम भी डिफाइन कर दिया है, जिसका नाम होगा यूजर लॉगिन अटेम्प्ट्स, और हमने स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर दिया है। सो बेसिकली ये हमारे मॉडल्स हो गए जिनका हम यूज करेंगे। अब चलते हैं एडमिन में। admins.py में हम डिफॉल्ट पैकेज जिनका यूज करना है उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं स्टॉप में। इसके बाद एक यूजर मॉडल एडमिन क्रिएट करेंगे। इस क्लास के अंदर हमें यूजर के टेबल में कौन कौन से कॉलम रिप्रेजेंट करने हैं उन्हें पुट कर देंगे। अभी जब मैं एडमिन पैनल ओपन करूंगा, इस पूरे क्लास के आइटम्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद लिस्ट फिल्टर, सर्च फील्ड्स एंड ऑर्डरिंग ले लेते हैं, और फिर फील्ड सेट्स को भी डिफाइन कर लेते हैं और ऐड फील्ड्स को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, सो अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप इन चीजों को एज इट इज यूज कर लो। जैसे ही मैं एडमिन पैनल ओपन करूंगा, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। फाइनली हम एडमिन साइट में मॉडल्स को रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, मैंने फॉर्मेट कर लिया। तो हमारा एडमिन भी रेडी है। हम चलते हैं सेटिंग्स फाइल में। सेटिंग्स में हम ऑथ यूजर मॉडल को भी डिक्लेयर कर देते हैं। हमारा ऑथ यूजर मॉडल क्या होगा, अकाउंट्स के अंदर हमने यूजर मॉडल बनाया हुआ है, राइट। अकाउंट्स में आप देखेंगे ये हमारा अकाउंट्स हो गया। इसके अंदर मॉडल में हमने यूजर का मॉडल बनाया हुआ है। सो यही हमारा डिफॉल्ट ऑथ मॉडल है। अब हमारा मॉडल भी रेडी हो गया है। सो अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। सबसे पहले माइग्रेशन कमांड रन करता हूँ। अब मैं माइग्रेट कमांड रन करता हूँ। यहीं पर सुपर यूजर भी क्रिएट कर लेता हूँ। ईमेल डाल देता हूँ, डमी ईमेल। नेम डाल देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इसे देने के बाद से हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो गया है। मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। इसे ब्राउजर में ओपन करते हैं। सो अभी मैं सबसे पहले एडमिन पैनल ओपन करता हूँ। एडमिन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाम लिख करके आता है, लेकिन हमने चेंज करके इसे ईमेल कर दिया है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास एक यूजर्स के नाम का मॉडल अवेलेबल है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओके, सो अब मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अपने मॉडल में जाते हैं और मॉडल से इस यूजर को देखते हैं। हमारे पास ईमेल, नेम। सो हमने इस मॉडल पे जितने भी फील्ड्स ले रखे हैं वो फील्ड्स यहाँ पर आएंगे कॉलम के रूप में। वो सबसे पहला पार्ट था हमारा। लेकिन हम क्या डिस्प्ले करेंगे उन्हें हम एडमिन के अंदर डालते हैं। सो यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले में आप देखेंगे हमने ईमेल, नेम, टीसी, इज वेरीफाइड, एक्टिव, और इसके अलावा ये जो अवेलेबल लिस्ट है सिर्फ इन्हीं आइटम को यहाँ पर शो किया है। अगर हम किसी आइटम को यहाँ से हाइड कर दें या फिर कमेंट कर दें तो वो आइटम यहाँ पर हाइड हो जाएगा कॉलम। सो ये हमारा लिस्ट डिस्प्ले हो गया। फिर लिस्ट फिल्टर,
अब देखेंगे हमारे पास एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम इज वेरीफाइड, इज एक्टिव, इज स्टाफ, इज सुपर यूजर इन टर्म्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। हमारे पास एक सर्च फील्ड्स के नाम से भी है जिसमें ईमेल और नेम है। इसका मतलब ये है कि सर्च फील्ड में हम कोई सा भी टेक्स्ट देंगे वो ईमेल या नेम से मैच करेगा तो हमें रिटर्न करके आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब हो गया कि हमारा जो डेटा होगा वो किस कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा। सो हमने ईमेल दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ईमेल के अकॉर्डिंग हमारा जो एंट्री होगा वो ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर में। फिर अगला हम देखते हैं फील्ड सेट्स है हमारे पास। सो इस फील्ड सेट को समझने के लिए हम सबसे पहले इस यूजर को ओपन कर लेते हैं। सो आप देखेंगे हमें ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है। सो हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दे रखा है, बट इसके लिए कोई टैग नहीं दे रखा है, वो नन है, इसलिए इसके लिए कोई इस टाइप का टैग नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं पर्सनल इन्फो, जिसमें हमने नेम और टर्म्स एंड कंडीशंस को दिया हुआ है। सो पर्सनल इन्फो में देखते हैं नेम एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को दिया हुआ है। फिर आगे परमिशंस का फील्ड है जिसमें इज वेरीफाइड, इज एक्टिव, इज स्टाफ, इज सुपर यूजर। सो परमिशन से फील्ड में इन फ्लैग्स को अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स में हमने लॉगिन, लास्ट लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, सो जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसका क्या होता है ऐड फील्ड्स में। ऐड फील्ड्स का मतलब क्या होता है, आप एक अगर यूजर को ऐड करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल होंगे। सो हमारे पास ईमेल है, नेम है, टर्म्स कंडीशन, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, वही चीजें यहाँ पर दी हुई है। आई होप कि आपको ये एडमिन पैनल क्लियर हो गया होगा। और हमने जो यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, इस रजिस्टर की वजह से ही हमारे यूजर के अलावा भी हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन टोकन और यूजर लॉगिन अटेम्प्ट्स ये दोनों अवेलेबल हो रहे हैं, अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं होते। मॉडल्स में एक बार फिर से देख लेते हैं। डीबी टेबल हमने यूज किया हुआ यूजर्स, और इसके लिए डीबी टेबल यूज किया है ईमेल वेरिफिकेशन टोकन्स, और इसके लिए डीबी टेबल्स हमने यूज किया यूजर लॉगिन अटेम्प्ट्स। सो एवरीथिंग लुक्स करेक्ट। सो अभी तक तो सब सही है। अब हम इसके बाद से एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजर के अकाउंट से रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फीचर्स को, जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, लॉगिन का प्रोसेस होगा, लॉग आउट का प्रोसेस होगा, अगर यूजर पासवर्ड को भूल जाता है तो उसको रिसेट करने का प्रोसेस होगा, और यूजर पासवर्ड अपडेट करना चाहता है या फिर चेंज करना चाहता है तो उसका भी ऑप्शन होगा। सो ये सारे फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं। सो हमें सबसे लंबा वक्त रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में लगने वाला है, क्योंकि यह भी हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग है, इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा, सो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा टाइम उसमें देना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम 2 फेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इमेजिन करिए आपके पास अगर कोई यूज़र आता है वेबसाइट पर, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहला काम होता है कि एक जेनरिक वे में आप उस यूज़र को एक ईमेल सेंड करते हैं, उसमें कोई लिंक होता है। सो ये पहला फेज हो गया जो हम करेंगे। दूसरा फेज होता है यूज़र जब उस लिंक को यूज करके आपके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होता है तब आप उसे वैलिडेट करके लॉगिन करते हैं। ये हमारा दूसरा फेज होगा, उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, अपने इस सर्वर को मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो मैं अभी यूआरएल्स में चलता हूँ। उनकी ज़रूरत नहीं है। इंक्लूड को इंपोर्ट करके और अपने
अकाउंट्स में एक URLs फाइल बनाएंगे जिसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। और देखिए हमारा जो पाथ होगा बेस URL के बाद API होगा, फिर उसके बाद अकाउंट आएगा, उसके बाद फिर जो हमारे अकाउंट के URLs में पाथ होगा वो अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा हायरार्की होगा API का। तो चलिए अपने अकाउंट्स में चलते हैं और एक urls.py के नाम से फाइल बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। URL पैटर्न्स को एम्प्टी रख देते हैं, इसे बाद में यूज कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियलाइजर बनाएंगे। सीरियलाइजर का काम होगा जो हमें डेटा प्राप्त होगा यूजर के थ्रू, जिसमें उसका नेम होगा, ईमेल होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस का एक्सेप्टेंस होगा और पासवर्ड होगा, कन्फर्म पासवर्ड। सो इन आइटम्स को वैलिडेट करने के लिए यूज होगा। सो चलिए सबसे पहले हम सीरियलाइजर बनाते हैं। अपने अकाउंट में एक फाइल क्रिएट करते हैं serializers.py के नाम से। मैं स्टार्टिंग में ही सारे पैकेज को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ जिनका भी हमें यूज करना है, तो आप भी ऐसा ही कर लें। ध्यान रखें आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो एप्लीकेशन ब्रेक करेगा। ये भी एक बड़ा रीजन है कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि ना आपका समय वेस्ट हो ना हमारा टाइम वेस्ट हो और एप्लीकेशन स्मूथली इंप्लीमेंट हो जाए। आप जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर पॉज करके और एज इट इज कोड को राइट कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम एक यूजर बना लेते हैं, नॉर्मली यूजर सीरियलाइजर, जिसका काम होगा कि जब हम यूजर को लॉगिन कर देंगे या वैलिडेट कर देंगे, उस टाइम पे जब यूजर का डेटा सेंड करना होगा फ्रंट एंड में, जैसे ईमेल हो गया, नेम हो गया, तो उसको हम यहाँ से सेंड कर देंगे ताकि यूजर को हम उसका नाम वगैरह दिखा सकें उसके प्रोफाइल में या फिर जहाँ पर भी दिखाना चाहें। इसके बाद हम एक रजिस्टर सीरियलाइजर का क्लास बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो डेटा मिलेगा उसको हमने यहाँ पर रख लिया है, फिर हमने मेटा क्लास भी डिफाइन कर लिया है। इसके आगे वैलिडेशन को पुट कर देते हैं, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो वैलिडेट है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी हम ऑब्जेक्ट पे इज वैलिड का मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये जंगो का इनबिल्ट फीचर है जिसके थ्रू ये कॉल हो जाएगा। इसमें हम एरर्स को कलेक्ट कर रहे हैं और पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड को मैच करने के लिए यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। आगे देखिए हमारा जो कंडीशंस चेक होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहला चेक है कि हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमें ईमेल के थ्रू यूजर को सर्च करना होगा, क्योंकि ईमेल हमारा जो है एक प्राइमरी फील्ड की तरह काम कर रहा है लॉगिन के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम देखेंगे ये यूनिक फील्ड है, उसके थ्रू हम यूजर को सर्च करेंगे। अगर ईमेल के थ्रू यूजर मिल जाता है तो हम चेक करेंगे यूजर वेरीफाइड है कि नहीं है। अगर वेरीफाइड है ऑलरेडी तो इस एग्जिस्ट के थ्रू हमें वो फ्लैग ट्रू मिल जाएगा। अगर ये सारे केस ट्रू हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि यूजर ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसने ईमेल भी वेरीफाई कर रखा है। तो इसके लिए हम दोबारा यूजर को वेरीफाई नहीं करेंगे और ईमेल क्रिएट उसके लिए दोबारा यूजर का एंट्री नहीं करेंगे। तो इस केस में हम एक एरर रेज करेंगे, सिंपली एरर क्रिएट करेंगे जिसको हमने यहाँ पर दे दिया है। ये हमारा पहला चेक था। दूसरा चेक है कि देखिए पासवर्ड मैच करता है कि नहीं। अगर पासवर्ड नहीं मैच करता है तो हम एरर जनरेट कर देंगे पासवर्ड फील्ड के लिए, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। फिर तीसरा हमारा एक फंक्शन है वैलिडेट पासवर्ड का। ये जांगो का इनबिल्ट फीचर है जिसमें हम पासवर्ड देंगे तो यूजर के पासवर्ड को ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा एनकोडेड वर्जन में। और हमने जो पासवर्ड का वैलिडेशन दे रखा था अपने सेटिंग्स फाइल में
वो भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। अगर ट्राई के अलावा कोई एरर आता है, एक्सेप्ट रेज होता है, तो हम एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग रेज कर देंगे। और अगर कोई एरर हमें मिला है इस कलेक्शन में, सो ये हमारा एरर का कलेक्शन था, इसमें कोई एरर मिला है तो उसे हम रेज कर देंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस डेटा को रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा ओवरऑल वैलिडेशन का प्रोसेस था। सो अगर हमारा वैलिडेशन फाइन है तो हमें जो यूजर का डेटा मिला था, ये नेम, ईमेल, टर्म्स कंडीशन, पासवर्ड, इसको क्लीन डेटा समझ के एज इट इज व्यूज में रिटर्न कर देंगे। इसके नीचे आते हैं, यूजर को क्रिएट करने का फंक्शन लिखते हैं। तो यूजर को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम ईमेल लेंगे और ईमेल के थ्रू यूजर को फाइंड आउट कर लेंगे टेबल से, और देखेंगे यूजर है कि नहीं है। अगर ऑलरेडी यूजर रजिस्टर्ड है और या अवेलेबल है तो हम उसी यूजर को रिटर्न कर देंगे। अगर यूजर अवेलेबल नहीं है पहले से हमारे टेबल में, तो हम वैलिडेशन डेटा में से कंफर्म पासवर्ड को रिमूव कर देंगे, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड करके हमारे यूजर में कोई फील्ड नहीं था, कॉलम। सो इसको रिमूव कर देंगे और बाकी आइटम्स को लेकर के हम यूजर को क्रिएट कर देंगे। सो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये इसका प्रोसेस था। चलिए एक यूटिलिटी फंक्शन ही बनाते हैं जिसका हम यूज करेंगे इस एरर्स को पार्स करने के लिए। तो अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में रूट में जाते हैं, रूट में ही एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यूटिल्स के नाम से। इस यूटिल्स में एक फाइल बनाएंगे सीरियलाइजर यूटिल्स के नाम से। मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, आप इसे एज इट इज नोट कर लें। ओके, सो इसका हम बेसिकली यूज करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा जो एरर होगा उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्स करके फ्रंट एंड में सेंड करें, ताकि उस एरर के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रंट एंड का मैनेजमेंट होगा वो किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम देखते हैं कि यूजर का ईमेल का जो फॉर्मेट है वो सही नहीं या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हम एक एरर सेंड करेंगे और मैसेज सेंड करेंगे फ्रंट एंड में, जो कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो से रिलेटेड होगा। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पासवर्ड मैच ना करे, राइट। उसके लिए हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच ना करे, उसके लिए हम उसके रेस्पेक्टिव एरर सेंड करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। या फिर एक और सिचुएशन हो सकता है जिसमें हो सकता है जो यूजर का फील्ड होगा वो कुछ फील्ड वैलिड नहीं हो या फिर अप्रोप्रिएट नहीं हो, जो कि बैकएंड के वैलिडेशन में फाइंड आउट किया गया हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, लेकिन उस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें एरर सेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया है। आप इसे डिबग कर लीजिएगा, आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। अब इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अपने व्यूज में। तो हम व्यूज में सबसे पहले जो पैकेज यूज करने हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं। सारे पैकेज अभी तुरंत नहीं यूज होंगे, लेकिन इंपोर्ट अभी कर ले रहे हैं ताकि आगे चल के हमें बार बार आना ना पड़े इस जगह पे। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये सारे इनबिल्ट पैकेजेस हैं जो हम यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपोर्ट है जो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि सीरियलाइजर से हमारा इंपोर्ट होगा रजिस्टर सीरियलाइजर, और मॉडल से भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर लॉगिन अटेम्प्ट, और इसके अलावा एक हमारे पास और मॉडल में टेबल था ईमेल वेरिफिकेशन टोकन का।
तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं वेरिफिकेशन टोकन, और यूटिल से भी यहाँ से हम कर लेते हैं पार्स सीरियलाइजर, सॉरी, ओके, ये हमारे अभी के लिए इंपोर्ट्स हो गया। लॉगर और यूजर को सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो लॉगर हमारा सेटअप हो गया। एक इनबिल्ट फीचर है गेट यूजर मॉडल, जिसके थ्रू हम कन्वीनियंट वे में यूजर मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो अभी तक था जहां तक हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ टोकन का। टोकन हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक टोकन जो जांगो जनरेट करेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या फिर तो पासवर्ड रीसेट करने के टाइम पे, तो वो जांगो का टोकन हो गया, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक्सपायरी टाइम भी सेट किया हुआ है। दूसरा टोकन होता है JWT। वो टोकन यूज होता है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे दो काम समझिएगा, एक ऑथेंटिकेशन का काम हो रहा है और एक ऑथराइजेशन का काम हो रहा है। ऑथेंटिकेशन का काम होता है जो हमारा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है उसको ऑथेंटिकेट करना, वो वैलिड है कि नहीं है। ऑथराइजेशन का काम हो गया कि किसी भी यूजर के लिए ऑथराइज करना कि वो कंटेंट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो इन दो कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के टोकन है, तो उनको जनरेट करने के लिए उसका फंक्शन हम यहीं पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो मैं दोनों फंक्शन यहीं पर इंप्लीमेंट कर देता हूं। फॉर्मेट कर लिया। सो पहला फंक्शन है वेरिफिकेशन टोकन जनरेट करने का, जिसमें यूआईडी और टोकन जनरेट होगा। सो अगर मैं आपको एक SQLite ओपन करके दिखाऊं तो इसमें देखेंगे यूजर्स में हमारे पास आईडी है। सो इसी आईडी को हम यूआईडी का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, जिसको यूजर आईडी कह रहे हैं। ये एनकोडेड वर्जन में है, यूआरएल सेफ है, इसलिए इसको यूआईडी कह रहे हैं। और जो टोकन हो गया वो ऑलरेडी टोकन जनरेट होगा इनबिल्ट मेथड के थ्रू, और हम एक्सपायरी टाइम भी यहीं पर सेट कर ले रहे हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ये 1 आवर का एक्सपायरी टाइम दिया हुआ है। फिर जैसे ही हमारे पास टोकन जनरेट हो जाएगा हम इसे टेबल में स्टोर कर लेंगे, और ये टोकन हम अपने व्यूज में जहां पर भी कॉल करेंगे वहां पर हमको मिल जाएगा, यूआईडी और टोकन दोनों। सो ये हो गया जांगो के टोकन के लिए, इसका हम यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और पासवर्ड रीसेट करने के टाइम पे। दूसरा टोकन हो जाएगा JWT का ऑथेंटिकेशन टोकन। इस ऑथेंटिकेशन टोकन में हमारे पास दो टाइप के टोकन होते हैं, एक रिफ्रेश टोकन और एक एक्सेस टोकन। ये एक्सेस टोकन जो है ये हेडर में इंक्लूडेड करके हम लोग यूज करते हैं, सो बियरर के थ्रू आता है। और जो रिफ्रेश टोकन है वो बॉडी का पार्ट होता है, हमारा पोस्ट कॉल जो होता है उसमें रिफ्रेश टोकन सेंड करते हैं। सो हम जब आगे यूज करेंगे तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। इसको जनरेट करने का तरीका क्या है, इनबिल्ट मेथड है जिसके थ्रू हम इन दोनों टोकन्स को जनरेट कर लेते हैं। फाइनली ये टोकन जनरेट करने का प्रोसेस था। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। चलिए रजिस्टर व्यू क्रिएट करते हैं। इसमें हमने रजिस्टर सीरियलाइजर यूज कर लिया है, और जैसे मैंने बताया कि ये हमारा पहला फेज है, जिस फेज में हम यूजर को ईमेल सेंड करेंगे। उस ईमेल में एक लिंक होगा, तो उस लिंक को हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। इसी लिंक के थ्रू यूजर हमारे फ्रंट एंड के वेबसाइट पे आएगा, उसके बाद हम यूजर को वैलिडेट करेंगे अगेन दूसरे फेज में। सो ये पहला फेज का काम कर रहे हैं। ये हमारा पोस्ट कॉल होगा, तो इस पोस्ट कॉल को भी यहीं पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं।
इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, फॉर्मेट कर लिया। सो आप देखेंगे हमने यहाँ पर सीरियलाइजर यूज कर लिया है और उसमें रिक्वेस्ट डॉट डेटा सेंड कर रहे हैं। ये जो रिक्वेस्ट डॉट डेटा होगा, ये यूजर का नाम हो गया, टर्म्स कंडीशन, पासवर्ड हो गया, यूजर का ईमेल आईडी हो गया, वो सारी चीजें सेंड करेगा सीरियलाइजर में। यहाँ से चेक करेंगे सीरियलाइजर वैलिड है कि नहीं है। अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो हमें डेटा तो मिल जाएगा और वो डेटा जो होगा उस यूजर को सेव करेंगे और उसके बाद हमें यूजर मिल जाएगा। तो मेन काम हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर को हमने क्रिएट कर लिया है, डेटाबेस में एंट्री कर दिया उसका टेबल में, तो उसके बाद हम अब यूजर को ईमेल सेंड करेंगे। सो ईमेल सेंड करने का हमने ऑलरेडी ऊपर प्रोसेस क्रिएट कर रखा है। ईमेल सेंड करने के बाद सक्सेस रेस्पॉन्स भेज देंगे फ्रंट एंड में, जिसमें हम यूजर को कुछ मैसेज दिखा सकें कि हाँ आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, आपको हमने एक ईमेल सेंड कर दिया है, आप जा करके लिंक के थ्रू वेबसाइट पे आए। सो उस टाइप का मैसेज दिखाने के लिए यूज करेंगे। और अगर फेलियर केस होता है तो उसमें हम बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे यूजर को। सो ये हमारा मेन काम हो गया। अब सिंपली हम यूआरएल्स में इसे पुट कर देते हैं। तो यूआरएल्स में जो रजिस्टर का एपीआई होगा पहले फेज का, जिसमें हम ईमेल सेंड करेंगे, वो ये होगा। तो चलिए अब पोस्टमैन में चलते हैं। इसमें हम एक नया कलेक्शन बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं अकाउंट मैनेजर। इसमें एक नया पोस्ट कॉल ऐड करेंगे जिसका यूआरएल होगा एपीआई अकाउंट एंड देन रजिस्टर। इसमें हम यूजर का डेटा पास करेंगे, राइट। तो इस फेज में हम सिर्फ ईमेल सेंड करेंगे। सो हम अभी देखेंगे कि यूजर के लिए लिंक जनरेट हो रहा है कि नहीं। बॉडी में जाते हैं और रॉ सेलेक्ट करके जैसे में यहाँ पर हम पोस्ट डेटा को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये फॉन्ट काफ़ी स्मॉल है, बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने जा रहा हूँ। नेम हो जाएगा, मान लीजिए नेम हमने यहाँ से कुछ डाल दिया अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये हमारा पोस्ट डेटा हो गया, जो सबमिट करते हैं। उप्स, हमारा एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को, सर्वर को रन करते हैं। ओके, अब वापस पोस्टमैन में आते हैं, यहाँ से सेंड करते हैं। सो आप देखेंगे यूजर विथ दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हमने इस यूजर को ऑलरेडी एंट्री दे रखा है, इसलिए इसका डुप्लीकेट नहीं क्रिएट कर सकते। सो इसके अकॉर्डिंग हम चाहे तो कुछ मैसेज शो कर सकते हैं, पर्टिकुलर मैसेज यूजर को। तो हम ईमेल चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके इसे हम पोस्ट करते हैं फिर से। सो अब देखेंगे हमें एक मैसेज मिला, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली इन 201 का स्टेटस मिल गया। सो हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने यूजर
को ईमेल सेंड करने के लिए लिंक जनरेट किया है। अगर आप लिंक देखना चाहें तो लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये लिंक है जो यूजर के ईमेल पर सेंड होगा। अभी के लिए मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, बाद में चाहे तो जनरेट कर सकते हैं, पर अभी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। इसे यहाँ पर पुट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, ये सेव कर लेता हूँ अकाउंट मैनेजर में। ये हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ईमेल सेंड। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया। चलिए अब अगला देखेंगे, ईमेल के थ्रू यूजर जब आएगा तो उसको लॉगिन करने का ऑप्शन। तो चलिए अब यूजर के ईमेल को वेरीफाई करके उसे लॉगिन करने का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूज में जाते हैं। मैं डायरेक्टली तो कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर्मेट कर लो। चलिए मैं शुरू से इसे एक्सप्लेन करता हूं। सो मैं यूजर सीरियलाइजर को इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो इंपोर्ट नहीं किया, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने एक वेरीफाई रजिस्ट्रेशन ईमेल का क्लास क्रिएट किया है। ये हमारा एक गेट कॉल होगा जिसमें हमने एनकोडेड यूआईडी और टोकन सेंड किया था। उस यूआईडी को पहले हम डिकोड कर लेते हैं। इसमें और जूम कर देता हूँ। फिर हम यूजर को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं उस यूआईडी के थ्रू, जो कि एक प्राइमरी की तरह यूज होगा। जैसे ही इतना हो जाता है तो हम वेरिफिकेशन ट्रैकर में चेक करते हैं उस यूजर के लिए टोकन है कि नहीं है। अगर वेरिफिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट मिलता है और देखते हैं कि वो टोकन यूज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। दूसरा केस है, अगर यूजर ऑलरेडी वेरीफाइड है, इसका मतलब ये है कि इस यूजर ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वेरिफिकेशन भी कर रखा है, तो इस केस में फिर से हम एक बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। फाइनली हम देखेंगे इस ब्लॉक में एक फंक्शन में हम चेक टोकन एक्सेस कर रहे हैं और इस चेक टोकन में हम यूजर और टोकन दोनों को सेंड करेंगे। तो ये जांगो का इनबिल्ट फीचर है। हम जैसे ही यूजर और टोकन सेंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। अगर ये वैलिड है तो हम यूजर को वेरीफाइड ट्रू कर देंगे, मतलब यूजर का जो ईमेल है वो वेरीफाइड हो गया, ऐसा करके यूजर को सेव कर देंगे। ओके, एंड वेरिफिकेशन टोकन को मार्क कर देंगे यूज कर हो चुका है। इसका मतलब ये है जो हमने मार्क एज यूज किया है, ये हमारे मॉडल्स में हमने चेक किया था कि यूज हो चुका है कि नहीं है। सो यूज्ड 8 का ऑप्शन हमने दे रखा है, सो उसके लिए हमने इसको यूज किया और फाइनली सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन इस रेस्पॉन्स में हम एक मैसेज तो सेंड कर रहे हैं, तो उसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज, एक टोकन और दूसरा यूजर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम इस टोकन में क्या पास कर रहे हैं और ये क्यों जरूरी है। सो समझिए, इस फेज पर अब हम यूजर को लॉगिन करा रहे हैं। तो जब लॉगिन कराएंगे इसके बाद यूजर के पास एक लिबर्टी होगा कि वो कोई सा भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सके बिना अगेन लॉगिन किए हुए, जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है या फिर जब तक सेशन एक्सपायर नहीं होता है, राइट। तो उसके लिए हमें उसे टोकन्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इस टोकन्स की हमने पहले फंक्शन लिखा था,
इस फंक्शन में हम दो टोकन यूज कर रहे हैं, रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन। इसी टोकन को हम यूजर को दे रहे हैं ताकि अगले कॉल्स में सब्सिक्वेंट कॉल जो भी होंगे उसमें फ्रंट एंड से वो डेटा बैकएंड में मिले और उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट किया जा सके। सो ये टोकन्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम यूजर्स पास कर दे रहे हैं। सो इसका यूज करेंगे, मान लीजिए आप प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं या फिर लोगो देखते हैं चेंज हो जाता है और वहाँ पे यूजर का फर्स्ट नेम या फिर कुछ ऐसा करेक्टर लिख करके आता है। सो उसके लिए हम डेटा पास कर दे रहे हैं यूजर सीरियलाइजर से। इसमें हमने नेम और ईमेल रखा था, राइट। सो यही दोनों डेटा यूजर को मिल जाएंगे। सो ये हमारा सक्सेस केस था। अगर हमारा सीरियलाइजर इनवैलिड है तो उस केस में हम अगेन बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, ये कहते हुए कि टोकन इनवैलिड हो चुका है या फिर एक्सपायर्ड हो चुका है। और अगर हमें कुछ एक्सेप्शन मिलता है, जिसमें एक पहला एक्सेप्शन हो गया हमारा ईमेल वेरिफिकेशन टोकन, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी हम एक सिमिलर बैड रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। और एक जेनरिक में भी कोई दूसरा एक्सेप्शन है तो उसके लिए भी रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे जो बैड रिस्पॉन्स होगा। अब फाइनली हम यूआरएल्स में आते हैं और ईमेल वेरिफिकेशन का जब लिंक यूज करके यूजर आएगा हमारे वेबसाइट पर, वहां से जो एपीआई कॉल करेंगे उसका नाम होगा वेरीफाई रजिस्ट्रेशन ईमेल। उसमें हम यूआईडी और टोकन ये दोनों चीज पास करेंगे। इससे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो चलिए पोस्टमैन में चलते हैं और इसे यूज करके देखते हैं। हम आगे अपने पोस्टमैन में एक नया रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। ये गेट मेथड होगा, इसका हमारा यूआरएल हो जाएगा कुछ ऐसा। इसमें हम क्या करते हैं, जो पिछली बार में जनरेट किया था, यहाँ से यूआईडी और टोकन को यूज कर लेते हैं। तो यूआईडी, एनकोडेड यूआईडी और टोकन ये यूज हो गया। अब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, देखिए हमें रेस्पॉन्स मिलेगा सक्सेस रेस्पॉन्स, राइट। तो यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिल गया जिसमें मैसेज तो मिला ही है, उसके बाद टोकन मिल गया। इसमें हमारे पास एक रिफ्रेश टोकन है, एक एक्सेस टोकन है। इस एक्सेस टोकन को हम हेडर में पास करते हैं, इस रिफ्रेश टोकन को हम एज अ बॉडी पैरामीटर पास करते हैं और हमारा बैकएंड JWT इस टोकन को वैलिडेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करता है। इसके साथ ही हमने यूजर का डिटेल भी सेंड किया है ताकि ऐसा फील हो वेबसाइट पर कि हाँ यूजर लॉग्ड इन स्टेट में है। सो इस डेटा को हम यूज करेंगे अपने वेबसाइट में यूजर को दिखाने के लिए। सो अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। इसमें पहला फेज ईमेल सेंड करने का और दूसरा फेज उस लिंक के थ्रू यूजर जब वापस आता है वेबसाइट पर तो उसको वैलिडेट करके लॉगिन करने का। ये दोनों प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब हम यूजर को लॉगिन करने का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने सीरियलाइजर में। तो सीरियलाइजर में सबसे नीचे आकर के हम लॉगिन सीरियलाइजर इंप्लीमेंट कर देते हैं। मैं लॉगिन सीरियलाइजर को पेस्ट कर देता हूँ, इसे फॉर्मेट कर ले रहा हूँ। ओके, सो अब देखेंगे लॉगिन सीरियलाइजर में हम ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं। सो बेसिकली आप इमेजिन करिए, अगर यूजर आपके वेबसाइट पर आया है तो लॉगिन करने के लिए उस फॉर्म में वो क्या सबमिट करेगा, ईमेल और पासवर्ड सबमिट करेगा। सो वही ईमेल और पासवर्ड हम ले रहे हैं और उस ईमेल और पासवर्ड को हम वैलिडेट कर रहे हैं
कि इस ईमेल और पासवर्ड जो हमारे पास मिला है उसके लिए ये जो ऑथेंटिकेट फंक्शनैलिटी है इसको बाय डिफॉल्ट यूज कर ले रहे हैं। ये इनबिल्ट फीचर है। इस ऑथेंटिकेट में हम रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट को डाल दे रहे हैं, प्लस यूजर का ईमेल देते हैं और पासवर्ड देते हैं। ये ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर यूजर नहीं है, मतलब ऑथेंटिकेशन के बाद से यूजर नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि ऑथेंटिकेशन फेलियर है और हम एरर रेज करेंगे उस केस में। अगर हमारा ईमेल पासवर्ड ही नहीं है दोनों में से कोई सा भी आइटम, तो उसके लिए हम एक अलग से एक्सेप्शन रेज करेंगे और फाइनली हम वही डेटा रिटर्न कर देंगे। वही हमारा लॉगिन का सीरियलाइजर था। तो अपने व्यूज में चलते हैं और इस लॉगिन सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ऊपर चलते हैं, सीरियलाइजर में लॉगिन सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर लिया। नीचे आते हैं, लॉगिन सीरियलाइजर के क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन सीरियलाइजर जो हमने सीरियलाइजर बनाया था ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए, उसको हमने डिफाइन कर दिया है। प्लस हमने एक फंक्शन, एक मेथड और क्रिएट किया है। इसमें हम ईमेल ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वो सक्सेस है कि फेलियर है। इसको हम यूजर लॉगिन अटेम्प्ट में स्टोर कर रहे हैं। सो हमने मॉडल में एक मॉडल क्रिएट किया था यूजर लॉगिन अटेम्प्ट, जिसमें हम चेक करते हैं कोई सा भी यूजर कब लॉगिन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, वो सक्सेस कैसे कि फेलियर कैसे। तो उसके लिए हमने एक डायरेक्ट फंक्शन बना लिया है। इसी फंक्शन को कॉल करके टेबल में एंट्री करा लेंगे। अभी मैं लॉगिन के मेथड को इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप इसे केयरफुली कॉपी करें। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका एप्लीकेशन ब्रेक करेगा, और इस चीज से बचने के लिए मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसे फॉर्मेट करता हूँ, ऊपर जाता हूँ। तो चलिए देखिए, ये जो पोस्ट कॉल है इसमें से हम रिक्वेस्ट डेटा से ईमेल को एक्सेस कर लेंगे। इसके बाद सीरियलाइजर में हम रिक्वेस्ट डेटा सेंड कर देंगे, जिसमें हमारा ईमेल और पासवर्ड दोनों होगा। अब चेक करते हैं हमारा सीरियलाइजर वैलिड है कि नहीं है। अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो उस केस में हम ईमेल और पासवर्ड के थ्रू यूजर को ऑथेंटिकेट करा लेते हैं। सो इस ऑथेंटिकेशन के बाद हमें यूजर मिलेगा। सो बेसिकली सिमिलर फंक्शनैलिटी हमने सीरियलाइजर में भी यूज किया है, बट ऐसा करने से हमें एक कंप्लीट सिक्योरिटी मिल रहा है सीरियलाइजर में भी और व्यूज में भी। आप चाहे तो सिर्फ एक जगह पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखते हैं अगर यूजर मिल गया है हमें, मतलब यूजर नन नहीं है, इसका मतलब यूजर मिला है। अगर यूजर मिला है तो हम कुछ चेक्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला चेक देखेंगे यूजर एक्टिव है कि नहीं है। इसका मीनिंग है यूजर का अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं है। अगर यूजर नहीं एक्टिव होगा, इसका मतलब उसका अकाउंट डीएक्टिवेट है। उसी के अकॉर्डिंग हम मैसेज और बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। दूसरा केस था, अगर यूजर वेरीफाइड नहीं है तो हम उसको लॉगिन भी नहीं करने देंगे, क्योंकि यूजर ने अपना ईमेल वेरीफाई नहीं किया है। तो उस केस में भी हम बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे। फाइनली हम लॉगिन का जो मॉडल था उसमें इस एंट्री को पुट कर देंगे, इधर वो सक्सेस केस या फेलियर केस। तो इस केस में ये लॉगिन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूजर ब्लॉक क्रॉस करके अगले स्टेटमेंट पे आ गया है। इसका मतलब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर सकता है। अब क्या करते हैं, यूजर सीरियलाइजर से यूजर डिटेल को लेते हैं और सिंपली जैसे हमने पहले मैसेज, टोकन्स और यूजर को सेंड किया था, अभी भी वही काम कर रहे हैं, उसी को सेंड कर दे रहे हैं। अगर हमारा
यूजर नन है, इसमें तो यूजर नन नहीं था। अगर हमारा यूजर नन है तो उस केस में हम उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज और बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहे हैं। और फाइनली हमारा अगर सीरियलाइजर ही वैलिड नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, सीरियलाइजर एरर को सेंड कर देंगे फ्रंट एंड में, और उसी के अकॉर्डिंग फ्रंट एंड में हैंडलिंग होगा। इसको हम पार्स करके सेंड करें, इसके लिए हमने ऑलरेडी पार्सर क्रिएट किया है, सो आप इसे इंप्लीमेंट कर लेना, मैंने अप्रोच बता दिया आपको। हम चलते हैं यूआरएल्स में। यूआरएल्स में लॉगिन की एपीआई को क्रिएट करते हैं। सो ये हमारा लॉगिन का एपीआई हो गया। चलते हैं पोस्टमैन में। इस पोस्टमैन में हम एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारा पोस्ट मेथड होगा। यूआरएल हो जाएगा एपीआई अकाउंट एंड लॉगिन का। बॉडी में जाते हैं, इसमें रॉ सेलेक्ट करके चलिए जेसन बॉडी इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हम दो चीज पास करेंगे, ईमेल और पासवर्ड। एक बार हम देख लेते हैं मेरे पास ईमेल में क्या आ रखा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो हमारे पास एक अल्फा 1 के नाम से है और इसी को हमने पिछली बार यूज भी किया था, राइट। तो चलिए इसी को यूज करके लॉगिन करा लेते हैं। ये हमारा पासवर्ड था, इसे हम सेंड करते हैं। हमें सक्सेस रेस्पॉन्स मिल गया और इसमें हमें मैसेज मिल गया प्लस टोकन आ गए और यूजर का डिटेल भी आ गया। सो अब यहाँ से एज्यूम करते हैं यूजर को हमने लॉगिन स्टेट में डाल रखा है, तो यहाँ से यूजर लॉगिन स्टेट में होगा। सो हमारा लॉगिन का फंक्शनैलिटी भी कंप्लीट हो गया है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। लॉगिन के नाम से इसे भी रीनेम कर देता हूँ लॉगिन। तो चलिए अब यूजर को लॉगआउट करने का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। अपने आईडी में जाते हैं, सबसे पहले यूज में चलते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसे फॉर्मेट कर लिया। सो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमने एक लॉगआउट व्यू बनाया है, इसमें हमारा इस ऑथेंटिकेटेड क्लास यूज होगा, परमिशन क्लास जो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जांगो के थ्रू। सो ये चेक करेगा यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। और जैसे लॉगिन लॉगआउट के लिए हमने टेबल यूज किया था ट्रैक करने के लिए, सो हमने लॉगिन के टाइम पे भी इस टाइप का एक फंक्शन क्रिएट किया था, ऊपर आप देख सकते हैं। सो लॉगिन के लिए और सिमिलरली हम लॉगआउट के लिए भी वही फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। हमारा एक पोस्ट कॉल होगा, इस पोस्ट कॉल में हमें रिफ्रेश टोकन मिलेगा और इस रिफ्रेश टोकन को हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद हम टेबल में एंट्री कर देंगे और सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे यूजर को कि आपका लॉग आउट हो गया सक्सेसफुली। अगर कोई फेलियर केस होता है तो हम यूजर को बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे और इस केस में हमारा टेबल में एंट्री होगा फॉल्स के साथ। सो सक्सेस हमारा फॉल्स होगा उसमें। ओके, जब इसके बाद यूआरएल में चलते हैं। एपीआई को इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब चलते हैं पोस्टमैन में। यहाँ एक लॉगआउट के लिए भी रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारा पोस्ट कॉल होने वाला है, पर इस लॉगआउट में हमें हेडर भी पास करना पड़ेगा। क्योंकि यूजर लॉग्ड इन स्टेट में है ऑलरेडी, इसलिए यूजर के पास एक्सेस टोकन भी होगा
और रिफ्रेश टोकन भी होगा। सो एक्सेस टोकन को हम हेडर में पास करेंगे और रिफ्रेश टोकन को हम बॉडी के पैरामीटर में पास करेंगे। तो चलिए पास करते हैं। इस लॉगिन से सबसे पहले एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेते हैं। ऊपर आते हैं और अच्छा यहाँ पर API भी यूज कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा API हो जाएगा। हेडर में आते हैं, की में कंटेंट टाइप डाल देते हैं। एप्लीकेशन जेसन हो जाएगा। इसमें फिर ऑथराइजेशन डालते हैं। इसके बाद बियरर लिखते हैं एक स्पेस दे करके और एक्सेस टोकन को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद बॉडी में जाते हैं, बॉडी में रिफ्रेश टोकन को लेंगे। तो यहाँ से हम रिफ्रेश टोकन को कॉपी कर लेते हैं। और ओके ओके, सो हमने यहाँ पर बॉडी में रिफ्रेश टोकन दे दिया। चूंकि ये यूजर लॉगिन स्टेट में था, अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था, अब इसे लॉग आउट कराते हैं। रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यूजर लॉग आउट हो चुका है। सो मैसेज देख सकते हैं और हमें 205 का स्टेटस भी मिल गया। तो चलिए इसे भी सेव कर लेते हैं। इसका नाम भी लॉग आउट कर देते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया। तो हमारा लॉग आउट का फीचर भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम पासवर्ड रीसेट करने का फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। वो अपने व्यूज में आते हैं और हमने अभी देखा कि लॉगआउट का हमने इंप्लीमेंट कर दिया था। सो इसके बाद हम सीरियलाइजर बनाएंगे। ये सीरियलाइजर होगा पासवर्ड रीसेट के ऑप्शन के लिए। पर इसे इंप्लीमेंट करने से पहले आप एक बार इमेजिन करिए आप रीसेट पासवर्ड का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, यूजर आपके वेबसाइट पर आएगा या फिर आपने कोई वेबसाइट यूज किया होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि एक ऑप्शन आता है कि फॉरवर्ड पासवर्ड का। सो मान लीजिए आपने पासवर्ड मिस कर दिया, आपको याद नहीं है, सो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करते हो। सो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपसे ईमेल एज एन इनपुट लेगा। सो आपने ईमेल इनपुट में दे दिया तो आपको एक ईमेल मिलता है जिसमें कोई लिंक होता है या फिर उसमें कुछ OTP भी हो सकता है। सो इस टाइप का कोई फीचर होता है, राइट। अब क्या करते हैं, वो पहला फेज था कि आपको ईमेल सेंड कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पहले ईमेल सेंड किया था और उसको वेरीफाई किया था, वैसे ही पासवर्ड रीसेट के टाइम पर भी हम पहले ईमेल सेंड करेंगे और जब यूजर उस ईमेल के थ्रू आएगा तो उससे हम नया पासवर्ड ले लेंगे। तो ये दो फेज में होने वाला है। अभी हम सबसे पहला फेज इंप्लीमेंट करेंगे। सो हम यहाँ पर एक सीरियलाइजर इंप्लीमेंट कर देते हैं। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये पासवर्ड रीसेट ईमेल सीरियलाइजर हो गया। इसमें क्या होगा, हमें ईमेल मिलेगा और हम सिर्फ उस ईमेल के थ्रू ही यूजर को फाइंड आउट करेंगे और वैलिडेट करेंगे इस फील्ड को। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो हमने सीरियलाइजर कहाँ पे इंपोर्ट किया है, यहाँ पर। ओके, हमें पासवर्ड रीसेट ईमेल सीरियलाइजर, मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये ईमेल सीरियलाइजर हमें मिल गया है। सबसे लास्ट में आते हैं और इसके लिए हम व्यूज क्रिएट करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक व्यूज क्रिएट करेंगे और इसमें हमने सीरियलाइजर क्लास डिफाइन कर दिया है। उसके साथ ही पासवर्ड रिसेट ईमेल सेंड करने का हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है जिसमें लिंक जनरेट करेंगे हम। इसी लिंक को हम सेंड कर देंगे यूजर के ईमेल पर। ये हमारा पोस्ट कॉल होने वाला है। सो मैं पोस्ट कॉल को भी इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, इसे फॉर्मेट कर लिया। ओके, सो हम देखेंगे, हम बाकी व्यूज की तरह इसमें भी सिंपली चेक कर रहे हैं सीरियलाइजर वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो हम इस ईमेल के थ्रू यूजर को फाइंड आउट कर ले रहे हैं और उसको रिसेट ईमेल का लिंक सेंड कर दे रहे हैं उसके ईमेल पर और सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर सीरियलाइजर वैलिड नहीं है तो बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। अब चलते हैं यूआरएल्स में। यूआरएल्स में पाथ डिफाइन कर देते हैं। तो हमारा पाथ होगा सेंड पासवर्ड रिसेट ईमेल, राइट। सो इसमें क्या करेंगे, यूजर से ईमेल लेंगे और उसमें हम लिंक सेंड कर देंगे उसी ईमेल पर। तो चलिए अब पोस्टमैन में चलते हैं। एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। हमारा पोस्ट कॉल होगा, हमारा यूआरएल होगा रिसेट ईमेल का। इसमें हम बॉडी में ईमेल पास कर देंगे। चलिए ईमेल पास करते हैं और देखते हैं कि लिंक जनरेट हुआ कि नहीं। इसे मैं सब सेंड करता हूँ। सो हमें एक रेस्पॉन्स मिला। तो मैसेज है कि पासवर्ड रिसेट ईमेल हैज बीन सेंड। सो अब हम जाते हैं और देखते हैं तो हमारे पास एक लिंक जनरेट हो गया है। इस लिंक को मैं कॉपी करके अभी के लिए यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, शायद यूज करना पड़े। सो हमारा पहला फेज जो था जिसमें ईमेल का हम लिंक सेंड कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसे मैंने सेव कर लिया। सो पासवर्ड रिसेट के फेज में हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने ईमेल सेंड करने का ऑप्शन क्रिएट कर दिया है। दूसरा फेज था कि जब यूजर उस ईमेल के लिंक को यूज करके वेबसाइट पर आएगा तो मुझसे पासवर्ड लेंगे, जो नया पासवर्ड होगा, और फिर यूजर को लॉगिन करा देंगे उस नए पासवर्ड के थ्रू। तो चलिए उसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सीरियलाइजर्स में आते हैं। मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दे रहा हूँ, फॉर्मेट कर लिया। ओके, अब ऊपर आता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये पासवर्ड रिसेट सीरियलाइजर है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम यूजर से न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड ये दो फील्ड ले रहे हैं और इस फील्ड को वैलिडेट करेंगे। यहाँ से हमें न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड तो मिलेगा ही जो यूजर फॉर्म के थ्रू इनपुट करेगा। इसके अलावा यूआईडी और टोकन मिलेगा जो हमारे लिंक में अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे नया पासवर्ड और कंफर्म नया पासवर्ड जो है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं है। अगर नहीं मैच करते हैं तो हम एक्सेप्शन रेज कर देंगे। अगर मैच करते हैं तो हम ट्राई ब्लॉक में आते हैं और आईडी को हम डिकोड कर लेते हैं उस यूआईडी से और उसी आईडी के थ्रू हम यूजर को टेबल से एक्सेस कर लेते हैं।
अब हमें यूजर मिल गया, तो उसके लिए हम यूजर और टोकन पास करके इनबिल्ट मेथड के थ्रू हम टोकन को वेरीफाई कर लेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सेप्शन रेज करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम सेम एट्रीब्यूट रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा सक्सेस केस में होगा जब सब कुछ ठीक है। अगर हमारे पास यूजर डज नॉट एग्जिस्ट का एक्सेप्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्शन रेज करेंगे, या फिर जांगो यूनिकोड एरर का एक्सेप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्शन रेज करेंगे। ये हमारा सीरियलाइजर हो गया। अब व्यूज में आते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी जो हमने सीरियलाइजर बनाया था पासवर्ड रिसेट सीरियलाइजर, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, फॉर्मेट कर लिए। अब सबसे लास्ट में आते हैं, मैं इस व्यूज को भी पेस्ट कर देता हूं। मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो ये हमारा रिसेट पासवर्ड व्यू में जो हमारा पोस्ट कॉल होगा उसमें हमें यूआईडी और टोकन मिलेंगे एपीआई के यूआरएल में, और यूजर का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हमारे रिक्वेस्ट डॉट डेटा में मिल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से आईडी को डिकोड कर ले रहे हैं और यूजर को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो यही सेम प्रोसेस हमने सीरियलाइजर में किया है। आप इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं किसी एक प्लेस से। सो बस मैंने रख दिया है ताकि बार बार रिपीटेशन हो तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ से टोकन को हम वैलिडेट करते हैं। सो टोकन अगर वैलिडेट हो जाता है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम एक्सेप्शन हम बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। सीरियलाइजर के थ्रू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड अगर वैलिडेट हो जाता है तो हम उसे सेव कर लेंगे। सीरियलाइजर्स में आप देखेंगे हमने यहाँ पर सेव करने का भी ऑप्शन डाल रखा है। तो अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो हम आगे बढ़ते हैं और कहाँ सेव करेंगे, सक्सेस होने पर। सो पहले अगर यूजर एक्टिव नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। अगर यूजर वेरीफाइड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। फाइनली यूजर को सेव कर लेंगे सब कुछ ठीक ठाक होने पर, और जो आउटस्टैंडिंग टोकन्स थे हाँ, उनको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और फाइनली हम एक नया टोकन जनरेट करते हैं और रेस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। सो ये सीक्वेंस है। और अगर कुछ एरर आता है या फिर सीरियलाइजर वैलिड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा रिसेट पासवर्ड का व्यू था। अब हम यूआरएल्स में चलते हैं, यहाँ पर एपीआई पुट कर देते हैं। सो ये हमारा एपीआई है, मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, सो रिसेट पासवर्ड का ये हमारा एपीआई है। तो अब हम पोस्टमैन में चलते हैं, यहाँ से एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, इसका यूआरएल हमारा कुछ ऐसा होगा रिसेट पासवर्ड। इसमें यूआईडी और टोकन सेंड करेंगे। सो यहाँ से हम यूआईडी और टोकन ले लेते हैं, बॉडी से यूआईडी एंड टोकन कॉपी करके यहाँ पुट कर लेते हैं। बॉडी में आते हैं, रो सेलेक्ट करके इसमें हम न्यू पासवर्ड चेंज कर देते हैं। और कंफर्म न्यू पासवर्ड करते हैं। तो अब इसे हम सबमिट करेंगे।
तो देखेंगे हमें सक्सेस रेस्पॉन्स मिला, इसमें मैसेज तो मिला, साथ में टोकन और यूजर भी मिल गया। तो अब हम यूजर को लॉग्ड इन स्टेट में डाल देंगे उसके नए अपडेटेड पासवर्ड के थ्रू। तो हमारा पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा सेव हो गया। सो अभी तक हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम फीचर इंप्लीमेंट कर लिए हैं। इसमें रजिस्टर का फीचर था, यूजर को ईमेल सेंड करने का वेरिफिकेशन ईमेल, फिर वेरिफिकेशन ईमेल को हमने वेरीफाई किया था। उसके बाद लॉगिन का फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर लिया, लॉग आउट का फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर लिया, सेंड रिसेट पासवर्ड का फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर लिया और रिसेट पासवर्ड का फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर लिया। अब एक हमारा फाइनल फंक्शनलिटी है चेंज पासवर्ड का, तो चलिए क्विकली उसे भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीरियलाइजर क्रिएट करेंगे इसके लिए। सो सीरियलाइजर्स में जाते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं। मैं इसे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट कर दिया। ओके, ऊपर से आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो इसमें हम क्या करेंगे, ये केस था जब यूजर को अपना पासवर्ड पता है लेकिन वो नया पासवर्ड यूज करना चाहता है। सो उस केस में क्या करेगा, वो अपना करेंट पासवर्ड देगा, फिर नया पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, ये फील्ड देने के बाद हम उसे वैलिडेट करेंगे। सो चूंकि हमारे पास ये सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं, सो चेक पासवर्ड हमने ऑलरेडी लगा रखा है, जिसके थ्रू पासवर्ड को हम चेक करेंगे। अगर कोई एरर है तो उसे हम रेज कर देंगे। सिमिलरली अगर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड मैच नहीं करते हैं तो भी हम एक्सेप्शन रेज कर देंगे, अदरवाइज हम सेम क्लीन डेटा को रिटर्न कर देंगे। और यूजर को सेव करने का फीचर भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया यहीं पे। तो हम चलते हैं व्यूज में। पहले चेंज पासवर्ड सीरियलाइजर, फिर से लास्ट में आते हैं। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट हो गया। सो सिंपली हमारा इसमें भी इस ऑथेंटिकेटेड क्लास यूज होगा और ये हमारा एक पोस्ट कॉल है। इसमें सिंपली हम देखेंगे सीरियलाइजर हमारा वैलिड है कि नहीं है। अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो यूजर को सेव कर लेंगे और यूजर डिटेल हमारे पास यूजर सीरियलाइजर से मिल जाएगा। हम सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे एज यूजुअल, और एक्सेप्शन केस में हमारा बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। अब हम यूआरएल्स में चलते हैं और इसके लिए एपीआई क्रिएट कर देते हैं, तो फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, सो हमारा एपीआई होगा चेंज पासवर्ड का। वो हम पोस्टमैन में चलते हैं, एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ये पोस्ट कॉल हो जाएगा, हमारा यूआरएल चेंज पासवर्ड का हो जाएगा। इसमें भी हमें हेडर देना पड़ेगा। तो हेडर में सबसे पहले हम कंटेंट टाइप दे देते हैं एप्लीकेशन जेसन हो जाएगा। उसके बाद से ऑथराइजेशन आ जाएगा, तो इसमें हमें रिफ्रेश टोकन चाहिए होगा। सो हम पासवर्ड से रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन चाहिए होगा, सो एक्सेस टोकन ले लेते हैं। इसमें आते हैं ऑथराइजेशन में, बियरर टेक्स्ट पुट करके एक स्पेस देते हैं और एक्सेस टोकन पुट कर देते हैं। उसके बाद बॉडी में जाते हैं
रो बॉडी क्रिएट करते हैं जेसन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेश टोकन भी सेंड करना पड़ेगा, उसे यहाँ से ले लेते हैं। रिफ्रेश टोकन, तो आप ध्यान रखिएगा ये कॉमा, ये जो कॉमा है ये सबसे लास्ट वाले फील्ड में नहीं आना चाहिए, वरना ये आपका वैलिड जेसन रेस्पॉन्स नहीं होगा, फिर जेसन डेटा नहीं होगा। इसके बाद हम करंट पासवर्ड देते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज किया था, अब इसे वापस फिर से चेंज कर देते हैं। न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है फिर से, और हमें डेटा मिल गया, और हम जब भी ये डेटा मिलेगा तो यूजर को लॉग्ड इन स्टेट में पुट कर देंगे। सो फाइनली हमारा पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी इम्प्लीमेंट हो गया है। सो हमारे पास लगभग सारे फीचर इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो हम फाइनली एक्चुअल ईमेल सेंड करेंगे। अभी इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब हम एक्चुअल ईमेल सेंड करेंगे। आप अपने मेल पर सेंड कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे मेल पर भी सेंड कर सकते हैं, उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम एक्चुअल ईमेल सेंड करने का फीचर इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम इस अकाउंट्स में एक टेम्पलेट्स के नाम का फोल्डर बनाते हैं। इस टेम्पलेट्स के अंदर फिर से एक अकाउंट्स के नाम का फोल्डर बनाते हैं। और इस अकाउंट्स में हम एक फाइल बनाते हैं HTML का, जिसका नाम होगा वेरिफिकेशन ईमेल। मैं इसे और थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी के लिए मैं वेरिफिकेशन ईमेल में चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसे स्क्रॉल करूंगा। आप एज इट इज यूज कर लें, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पर चलता हूँ, देखिए आप, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, आप इसे एज इट इज पेस्ट कर लें। तो ये हमारा HTML का पेज हो गया, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, आपको मैं मेन फीचर दिखा देता हूँ। अब हम एक मेल यूटिल्स क्रिएट करते हैं। ये हम क्या करते हैं, हमारे पास एक यूटिल्स फाइल है, इसमें एक मेल यूटिल्स क्रिएट करते हैं, नया फाइल। इसमें भी मैं फंक्शनैलिटी को पेस्ट कर देता हूँ। इसमें हम ईमेल सेंड करने का फीचर इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ अपने व्यूज में। सबसे ऊपर चलता हूँ, और इसके ठीक नीचे
मैंने इसे पेस्ट कर लिया। तो अब हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करने का फंक्शन क्रिएट किया था। मैं इसके ठीक नीचे बाकी का कंटेंट पुट कर देता हूँ। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। और ये हमारा मेल सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से मैसेज जो होगा रेंडर टू स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है हम इस अकाउंट्स के इस HTML टेम्पलेट में, तो आप देखेंगे अकाउंट्स के अंदर हमारे पास वेरिफिकेशन अंडरस्कोर HTML वेरिफिकेशन अंडरस्कोर email डॉट HTML इसके नाम का फाइल है। सो इस फाइल में हम यूजर पास कर देंगे वेरिफिकेशन URL, कंटेंट, करेंट ईयर एंड कंपनी नेम, और वो सारी चीजें रेंडर टू स्ट्रिंग के थ्रू उस टेम्पलेट से रिप्लेस हो जाएंगी एक्चुअल वैल्यू के साथ। और हम यूजर का ईमेल पास कर देंगे सेंड ईमेल में, तो उसके थ्रू यूजर के पास ईमेल चला जाएगा। पर अभी इसके लिए हम एक्चुअल ईमेल सेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए उसको सेटअप करते हैं। हम एक टेम्पररी ईमेल सर्वर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में चलते हैं। मैं सर्च करता हूँ टेम्पररी ईमेल सर्विस के लिए। तो यहाँ पर हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक टेम्पररी ईमेल ले लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं, सबसे पहला लिंक ओपन करते हैं। यहाँ से कुछ लिंक जनरेट होगा, उसी लिंक को यूज कर लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कंपनी तो ईमेल जो मैंने अभी देखा था वो ले लिया यहाँ पर, और पासवर्ड भी सिंपल वही कर देते हैं अभी के लिए। तो साइन अप कर लेते हैं। साइन अप का प्रोसेस हो गया है। स्किप कर देते हैं इसे। और यहाँ पर हमें एक ईमेल मिला है, हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया है। अब हम SMTP रिले सेटअप करेंगे। हम SMTP पर क्लिक करते हैं। तो अभी मैनेज पर जाते हैं। तो जनरेट न्यू यूजर करेंगे यहाँ से, लेट्स से AIA सेव यूजर। अब देखिए हमें कुछ क्रेडेंशियल्स यहाँ पर मिले हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अब अपने सेटिंग्स में जाते हैं और हम ENV फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ से मैं सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन से फील्ड्स को कहाँ पे रखना होगा। ओके, सो हमने क्या किया, हमने ईमेल बैकएंड में जांगो का बैकएंड दे दिया है, ईमेल बैकएंड। और सर्वर में SMTP mailers.net ये सर्वर हो गया। और ईमेल पोर्ट में हमें जो पोर्ट यहाँ से मिला है, और ये करेंटली TLS है, इसलिए हमने TLS को ट्रू कर दिया है और SSL को फॉल्स कर दिया है। इसके बाद हमने होस्ट यूजर को ले लिया। यूजर नेम हमारे ईमेल होस्ट यूजर में आ जाएगा, और यही यूजर नेम हमने डिफॉल्ट में भी डाल दिया है यहाँ पर। और यहाँ से हमने पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। ये हमारा सेटअप हो गया। अब हम सेटिंग्स में चलते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं किया हो। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा।
तो सेटिंग्स में चलते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं और वेरिएबल्स को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो अब हमारा मेल सेंड करने का ऑप्शन रेडी है। एक बार मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। ओके, सो अब चलिए हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर आते हैं। सो यहाँ पर हम ईमेल चेंज करेंगे, राइट। हम अभी कोई सा भी एक ईमेल ले लेते हैं, अभी के लिए यही ईमेल यूज कर लेंगे। ओके, सो हमें ये ईमेल मिल गया है। इस ईमेल को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब हम इसको रजिस्टर करेंगे तो हमें वेरिफिकेशन मेल प्राप्त होगा उसी मेल पर। सेंड कर दिया। ओके, कुछ एरर है, चलिए एरर देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, ओनली सेट वन ऑफ दोज सेटिंग्स टू ट्रू। ओके, सो हमने एक ही तो सेट किया है ट्रू। env फाइल में जाते हैं तो ये ट्रू है फॉल्स है, कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और सेटिंग्स में जा करके इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं इसे स्टॉप करता हूँ, फिर से फिर रन करता हूँ। अब इस पर तो दोबारा सेंड नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से नहीं, सेंड हो जाएगा। हम फिर से सेंड करते हैं। ओके, सो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब चलिए मेल चेक करते हैं। देखिए हमें एक मेल आ गया, राइट। सो ये मेल जो हमने वहां से सेंड किया था वो हमारा मेल यहाँ पर आ गया है। सो अब इस ईमेल का, इस लिंक का जब यूज करेंगे तो हमारे फ्रंट एंड का जो एप्लीकेशन होगा उस पर रिडायरेक्ट होंगे और वहां से फिर बाकी का प्रोसेस होगा। पर अभी हमारे पास कोई फ्रंट एंड का एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते। तो जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस टाइम पे इसको यूज करेंगे। तो चलिए अब अगला हम पासवर्ड रिसेट का भी टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस अकाउंट्स में एक नया HTML फाइल बनाते हैं। पासवर्ड रिसेट डॉट HTML अभी के लिए मैं पेस्ट कर देता हूँ और आप एक बार देख लें ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इसे एक्सप्लेन करने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। अब हम अपने व्यूज में चलते हैं। इस व्यूज में पासवर्ड रिसेट के ऑप्शन पर चलते हैं जहां पर हम मेल सेंड कर रहे थे। तो इसके नीचे इसे पुट कर देते हैं तो हमारा मेल सब्जेक्ट हो जाएगा रिसेट पासवर्ड और रेंडर टू स्ट्रिंग में हमने डेटा पास कर दिया है और फाइनली मेल सेंड कर दे रहे हैं। तो हम पोस्टमैन में आते हैं। सबसे पहले तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें जो यूआरएल मिला था उसे कॉपी करते हैं और ईमेल वेरिफिकेशन में इसे पेस्ट कर देते हैं और इसे सेंड कर देते हैं।
यहाँ पर हमें 1000 नहीं रखना होगा। यहाँ से हमने कॉपी किया था, इसकी बॉडी में आकर के अभी के लिए ये सिर्फ इतना यूज करना है, राइट। चेंज कर लेते हैं और सेंड करते हैं। पासवर्ड वेरीफाई हो गया है। तो ये जो मैं रजिस्ट्रेशन किया था इस यूजर के लिए, इसको लॉगिन करना चाहे तो हम इससे कर सकते हैं। सो ये ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। अब इसी यूजर के लिए हम पासवर्ड रिसेट भी अप्लाई कर देंगे। सो रिसेट पासवर्ड में चलते हैं, ये आते हैं, हम उस मेल को पुट कर देते हैं और सेंड करते हैं। अब हमारे पास रिसेट पासवर्ड का मेल भी उसी पर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, बैक जाते हैं, वेट करते हैं रिफ्रेश होने तक का। तो अब हमारे पास देखेंगे रिसेट ईमेल का पासवर्ड भी आ गया है। तो हम कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे रिसेट पासवर्ड में जाते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। इस पासवर्ड को हम अपडेट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो फाइनली हमारा पासवर्ड भी रिसेट हो गया है। हमारा बैकएंड का कंप्लीट फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो गया है, इंक्लूडिंग रियल मेल सेंड करने के साथ। चलिए हम एक माइनर इश्यू को फिक्स कर देते हैं जो हमने मिस कर दिया था। इसके लिए हम इस लोकल फाइल में जाते हैं, एनवायरनमेंट के फाइल में, इसे अनकमेंट कर देते हैं। अब सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में भी इसे अनकमेंट कर देते हैं और सबसे ऊपर आते हैं यहाँ पे हमने env क्रिएट किया था, यहाँ आते हैं। इस env के अंदर हम मिसिंग आइटम्स को भी प्लेस कर देंगे। मैं एंटर करता हूँ। ये जो मिसिंग आइटम्स थे इसकी वजह से हमें एक बार ईमेल में प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो कोई इशू नहीं होगा, तो इसे सेव करके छोड़ देते हैं।